इससे पहले वाले एपिसोड में आपने यह देखा था। उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर से सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इस दुख में धनवंती की माँ भागवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो गई। अब आगे। इसके बाद उस शहर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ी। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते में भटक रहे थे कि इतने में उन दोनों की नज़र एक राजकुमार पर पड़ी। उनके गले को एक अजगर ने पकड़ रखा था। धनवंती के बेटे ने उस अजगर को काफी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वो वहां पहुंच गए। बेटे की मौत से वो काफी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। धनवंती और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। इसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंड दान करना होता है। यह बात सुन उसका बेटा अपनी माँ धनवंती के साथ पिंड दान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा, उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़के का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ में पिंड देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी, और दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धनवंती की लालच में धनवंती से विवाह किया, और तीसरा हाथ उस राजा का, उसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटी की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है, उसने धनवंती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति ने लालच में धनवंती के साथ शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवंती का असली पति है और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवंती के लिए मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वो खुशी से आराम की जिंदगी बिता सके। ये सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और वापस घने जंगल में उसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। कहानी से सीख, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के लिए काम करता है, उसे कभी न कभी अच्छा फल जरूर मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।